हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा मेरे यूट्यूब चैनल राइड ऑन नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे बिशप स्कोर के बारे में। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का ओबीजी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिशप स्कोर। सबसे पहले बात की बिशप स्कोर काम किसके आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिशप स्कोर। इसके यूजेस क्या हैं सब पढ़ेंगे अपन एक एक करके। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले, बिशप स्कोर ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल स्कोर। इसको दूसरा नाम है सर्वाइकल स्कोर। देखो इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से अपन एक एक को चेक करते हैं और एक एक को स्कोरिंग के अकॉर्डिंग रेट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर देते हैं और सारे नंबर को टोटल करते हैं। जैसे अपन ने ग्लासगोमा स्केल वगैरह पढ़ा है। ठीक है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। इस वैसे ही इसके अंदर 5 कंपोनेंट है, उनके अंदर भी नंबरिंग देते हैं अलग अलग कंडीशन को और फिर जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही करते हैं। तो इसमें जो 5 कंपोनेंट है, इसमें जो 5 कंपोनेंट है उनमें से 4 कंपोनेंट सर्विक्स से रिलेटेड है, एक अलग है। इसलिए अपन इसको दूसरा नाम सर्वाइकल स्कोर भी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यूज। यूज क्या है? इट कैलकुलेट बिफोर लेबर टू चेक द रेडीनेस, मतलब तैयार, ऑफ वुमन फॉर लेबर। मतलब इसका यूज कब किया जाता है, इसको चेक कब किया जाता है? प्री लेबर, मतलब लेबर के स्टार्ट होने के पहले चेक किया जाता है इसको। और उसको चेक करके नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि वुमन रेडी है या नहीं रेडी है, तैयार है कि नहीं है। किसके लिए? लेबर के लिए। देखो इसमें मैक्सिमम स्कोर आपका 13 होता है। ठीक है, तो इसमें गुड बिशप स्कोर ये होता है कि 6 से यदि ज़्यादा है तो अपन कह सकते हैं कि वुमन रेडी है लेबर के लिए, और 6 से यदि कम है तो अपन ये कह सकते हैं कि वुमन रेडी नहीं है लेबर के लिए। मतलब इस बिशप स्कोर का यूज़ अपन वुमन का रेडीनेस चेक करते हैं लेबर के लिए। अंडरस्टूड? आगे मैं ट्रिक के अंदर सब कुछ इसको इजीली आपको बताऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पहले मैं इसका बेस बना रहा हूँ। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको देखनी है, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है, फिर अपन ट्रिक में आ जाएंगे तो आप भूलोगे नहीं। तो इसका यूज पता पड़ गया, टू चेक द रेडीनेस ऑफ वुमन फॉर लेबर। दूसरा मैंने बताया अभी, इसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 13, और मिनिमम स्कोर आपका 0 होता है। नेक्स्ट मैं ये भी बोल चुका हूँ, 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट चेक करते हैं, उसमें से 4 सर्विक्स से रिलेटेड हैं, एक अलग है, इसलिए इसको सर्वाइकल स्कोर भी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, ईच कंपोनेंट गिव मिनिमम नंबर 0 एंड मैक्सिमम नंबर 3। मतलब जो 5 कंपोनेंट हैं उनमें से यदि एक एक की बात करें तो एक एक के अंदर क्या क्या नंबर दे सकते हैं अपन? 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। मतलब 0 से लेके 3 तक अपन नंबरिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट, 6 एंड बिलो स्कोर। 6 एंड बिलो स्कोर इंडिकेट cervix इज नॉट राइप और नॉट फेवरेबल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एंड नॉट रेडीनेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यदि 13 है इसका मैक्सिमम स्कोर, उसके अंदर 6 ही आता है इसका स्कोर, 6 या 6 से कम आता है तो मतलब वुमन रेडी नहीं है। किसके लिए? लेबर के लिए। या अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि 6 से कम है, 6 या 6 से कम है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका सर्विक्स राइप नहीं है, अभी अनराइप है, पका नहीं है सर्विक्स। या अपन ये कह सकते हैं कि अभी अपन इंडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे लेबर को। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि कई बार जब लेबर स्लो होता है तो अपन मेडिसिन दे के उसको स्टार्ट करवा देते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब स्टार्टिंग करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो वो यदि 6 से कम है स्कोर तो अपन नहीं स्टार्ट करेंगे। मतलब अपन कह देंगे कि रेडी ही नहीं है वूमन, किसके लिए? लेबर के लिए। ये अच्छा स्कोर नहीं है। अच्छा स्कोर माना जाता है 8 से ऊपर। ओके, वैसे 6 से ऊपर सभी अच्छे स्कोर हैं, लेकिन यदि अब बुक में दिया गया है कि 8 से ऊपर के जो स्कोर हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं
कंपोनेंट के ऊपर कि इसके कितने कंपोनेंट हैं। मैंने पहले बोल दिया इसके 5 कंपोनेंट हैं। जैसे ग्लासगो स्केल में 3 होते हैं ना, कौन कौन से, आई, वर्बल और मोटर, वैसे इसके अंदर 5 हैं और 5 में से 4 सर्विक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसका दूसरा नाम सर्वाइकल स्कोर है। ठीक है, कौन कौन से स्कोर, कौन कौन से कंपोनेंट हैं देखिए। पहला है सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, कितना होता है सर्वाइकल डायलेशन? 0 to 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है। अंडरस्टूड, आपने पढ़ा होगा। सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्वाइकल तो देखो इनमें सब में कॉमन है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रिक बनाना स्टार्ट करेंगे। बेस बना रहा हूँ ट्रिक का, देखिए। फर्स्ट वन है सर्वाइकल डायलेशन। तो डायलेशन का दिल लिया है मैंने, दिल, यहाँ से DIL, दिल आते ही डायलेशन याद रख लेना, DIL डायलेशन। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर है आपका सर्वाइकल इफेसमेंट। इफेसमेंट आप जानते ही हो क्या होता है। इफेसमेंट होता है जो जो सर्विक्स की जो वाल है, लेबर के दौरान क्या, वो धीरे 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 पतली होने लग जाती है। पहले मोटी होती है, फिर वो धीरे 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 पतली होने लग जाती है। उस पतला होना ही उसको कहते हैं इफेसमेंट। ठीक है, वो परसेंटेज के अंदर नापी जाती है कि भाई देखो 80%, ये 20% इफेसमेंट हो गया, 50% इफेसमेंट हो गया, 70% इफेसमेंट हो गया, 80%, 100% होती है, मतलब वो पतली हो जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, इफेसमेंट, ये असेसमेंट के कोई कोई भी नर्स प्रैक्टिशनर वगैरह या जो भी मेडिको है वो इसको असेसमेंट के थ्रू देख सकता है। लेकिन इसको असेसमेंट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए आजकल जो मॉडिफाइड बीसअप स्कोर है उसमें इसको हटा के इसकी जगह क्या दे दिया है, लेंथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, क्योंकि इफेसमेंट को चेक करना इतना आसान नहीं होता है, उसमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मॉडिफाइड भी सब स्कोर में क्या, सर्वाइकल इफेसमेंट को हटा दिया है और सर्वाइकल लेंथ को इन्वॉल्व कर लिया है। लेंथ अपन आराम से नाप सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ होती है सर्विक्स की 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। तो अपन इफेसमेंट या फेसमेंट, इससे आपको याद रखना है अपनी ट्रिक के अंदर, फेस, जहाँ पे भी फेस आए तो आपको सर्वाइकल इफेसमेंट याद रखना है। ठीक है, और यदि इसकी जगह आप इफेसमेंट नहीं देखना चाहते हो, मॉडिफाइड मॉडिफाइड बीसअप स्कोर में जाना चाहते हो, तो इफेसमेंट की जगह लेंथ आएगी। तो लेंथ को आप याद रखोगे, लेंथ, लेन देन। ठीक है, लेन देन। अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल सा हो रहा है, नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा, देखिए आगे चलते रहिए आप। नेक्स्ट, सर्वाइकल पोजीशन। ठीक है, इसमें पोजीशन का मैंने पो लिया है। पोजीशन सर्विक्स की कैसी पोजीशन होती है, या तो वो पोस्टीरियर होगा, या मिड में होगा, या इंटीरियर होगा, आगे, बीच में, या पीछे, यही हो सकती है पोजीशन, इसकी 3 ही है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन 4 पे चलते हैं, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो उसको फील करते हैं तो वो कैसी महसूस होती है, हार्ड महसूस होती है, या फिर सॉफ्ट महसूस होती है, या बीच की मीडियम महसूस होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे अपन टच करके देखें, उसको महसूस करके देखें, तो वो उसकी टेक्सचर कैसा है, ठीक है, वो कैसा महसूस होता है, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो देखो, पो का तो मैंने पोजीशन में पो ले लिया है, और कंसिस्टेंसी में CO को ले लिया है, पोको। एक मोबाइल आता है पोको, देख सब जानते होंगे, जियोमी का ब्रांड, सब ब्रांड है पोको। ठीक है, वो पोको साथ में याद रखना है, डायलेशन से दिल और इफेसमेंट से फेस। और यदि फेस की जगह इफेसमेंट नहीं लेना चाहते हो, मॉडिफाइड बीसअप स्कोर में देखना चाहते हो, तो लेंथ आती है फेस की जगह, उसको लेन देन से याद रखना है। ये देखो सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे सर्वाइकल स्कोर हैं, सर्विक्स से रिलेटेड हैं सबके सब। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वाइकल स्कोर या सर्विक्स स्कोर भी दूसरा नाम है इसका। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट में 5वां, ये है आपका फीटल स्टेशन। ओके, फीटल स्टेशन, सबने ओबीजी में पढ़ा होगा कि फीटल स्टेशन क्या है। जब डिसेंट आता है, लेबर जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, तो हेड आपका नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, तो वो माइनस माइनस से चलता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, इसलिए स्पाइन के आसपास आ जाता है, फिर प्लस में चलता है। अंडरस्टूड, +1, +2, +3। इसके अंदर जो ये दो
+1 और +2 के बीच में जो दूरी है, या -1 और -2 के बीच में जो दूरी है, हर सेगमेंट के अंदर जो दूरी है वो आपकी सेंटीमीटर के अंदर है। 1 सेंटीमीटर हर सेगमेंट के बीच में वो दूरी होती है। तो वो जो हेड है वो कौन से स्टेशन के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग इसको नंबर देना है। तो ये 5 सेगमेंट हो गए आपके। ठीक है, आपको स्टेशन से STA सट्टा सट्टा याद रखना है। तो इसके 5 कंपोनेंट हो गए। सर्वाइकल डायलेशन, डायलेशन से दिल याद रखना है। सर्वाइकल इफेसमेंट, तो उसके लिए इफेसमेंट से फेस याद रखना है। यदि आप मॉडिफाइड में जाते हो तो लेंथ याद रखना है, लेंथ का लेन देन। ठीक है, नंबर 3 सर्वाइकल पोजीशन का पो याद रखना है। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी का को याद रखना है। फीटल स्टेशन, इसका आपको सत्ता याद रखना, सट्टा, STA स्टेशन। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से मेरी ट्रिक आपको समझ में आना स्टार्ट होएगी, देखिए अच्छे से। ठीक है, बीसअप स्कोर मैंने आपको बताया कि ये बीसअप स्कोर रेडीनेस चेक करने के लिए काम में लेते हैं। प्री लेबर चेक किया जाता है और रेडीनेस देखते हैं किसके लिए, वुमन लेबर के लिए रेडी है कि नहीं है। अंडरस्टूड। तो बीसअप स्कोर देखो, इसको तोड़ो इस वर्ड को। बाई शॉप, बाई मतलब दो, शॉप मतलब दुकान, मतलब दो दुकान है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, दो दुकान है। अपने दिमाग में बिठाना है बाई शॉप स्कोर। ठीक है, अपन दुकान के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, और शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना, रेडी होके जाते हैं। ठीक है, तो तैयार वर्ड से आपको दो चीज़ें याद हो जाएगी। तैयार मतलब रेडी, तो यहाँ पे रेडीनेस चेक की जाती है वुमेन की, किसके लिए, लेबर के लिए। पहली बात तो यहाँ से याद हो जाएगी आप। दूसरी, तैयार से ही आपको 13 याद रह जाएगा। ठीक है, वैसा सही साउंड आता है, तैयार 13। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर आपका इसका 13 है, और ईच सेगमेंट में 0 और मैक्सिमम 3 है। तो इस वर्ड से तैयार से ही आपको दो चीज़ें याद रह जाएगी, 13 इसका मैक्सिमम स्कोर और रेडीनेस फॉर लेबर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, 2200 बाई बिशप स्कोर को कैसे अपने डिवाइड किया, बाई और शॉप मतलब दो दुकान है। ठीक है, ये लो दो दुकान, एक ये और एक ये। ठीक है, अपने दिमाग में उठाओ, दो दुकान है। एक दुकान है जो सर्विस देती है, सेवा देती है, अपनी सर्विस। ठीक है, और दूसरी लूटने वाली दुकान है। ठीक है, एक तो अपनी सेवा देती है, सर्विस देती है, और दूसरी है लूटने वाली दुकान। सर्विस, यहाँ से आपको याद रह जाएगा सर्वाइकल, सर्विक्स, सर्विस से याद रह जाएगा सर्विक्स, मतलब सर्विक्स वाले कंपोनेंट इस दुकान के अंदर आएंगे। और लूटने वाली मतलब उस दुकान के अंदर सट्टा खेला जाता है, बैटिंग की जाती है, सट्टा खेला जाता है। सट्टा से आपको याद रखना है स्टेशन। अंडरस्टूड। बाई शॉप मतलब दो दुकानें, एक सर्विस देने वाली जो कि सर्विक से रिलेटेड करेंगे अपन, और एक लूटने वाली जो वहाँ पे सट्टा खेला जाता है, वो स्टेशन। ठीक है, तो इससे याद रह गया होगा आपको, सीधा डायरेक्ट फीटल स्टेशन याद रह जाएगा। यहाँ जो सर्विस देने वाली है उस दुकान के ऊपर आते हैं। उस दुकान के अंदर मैंने देखो क्या क्या चीज़ लगाई है, एक फेस लगाया है, एक दिल लगाया है, और एक पोको का मोबाइल रखा हुआ है। फेस, दिल और पोको का मोबाइल। फेस के फेस के रिगार्डिंग दिल और पोको, इन तीनों चीज़ या चार बोल सकते हैं इसको अपन ने, पोको पो और को अलग अलग करेंगे। इन चारों चीज़ों के अकॉर्डिंग इस दुकान को, इसकी जो दुकान की जो सर्विस है उसको अपन रेट करेंगे, नंबर देंगे। ठीक है, किन किन के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग, वहाँ काम करने वाले जो भी सर्विस, जो भी वर्कर उनके फेस के अकॉर्डिंग अपन उनको रेटिंग देंगे, उनके दिल के अकॉर्डिंग रेट करेंगे, और पो और को के अकॉर्डिंग अपन उनको रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, दो दुकान है, एक सर्विस देने वाली और एक लूटने वाली। लूटने वाली मतलब वहाँ सट्टा खेला जाता है, स्टेशन याद रह जाएगा। और जो सर्विस देने वाली है मतलब वो सर्विक से रिलेटेड करेंगे, उसके अंदर आपको याद रह जाएगा कि एक पोको का मोबाइल पड़ा था, एक फेस था और एक दिल पड़ा हुआ था। अंडरस्टूड। तो इस फेस से इफेसमेंट याद रह जाएगा, दिल से डायलेशन याद रह जाएगा, पो से पोजीशन याद रह जाएगी, को से कंसिस्टेंसी याद रह जाएगी, किसकी, सर्विस से याद रह जाएगा सर्विक्स की। अंडरस्टूड, खत्म काम, इजी। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक एक का स्कोर कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं।
अब एक एक कंपोनेंट के ऊपर आते हैं अपन, कैसे उसको नंबर देंगे। ये देखिए, नंबर 1 है आपका सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन सबने पढ़ा होगा। देखो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ अबॉर्शन के, और उसके बाद में लेबर का, सबका बनाऊंगा, उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा सर्वाइकल डायलेशन वगैरह क्या है। अभी 20 ऑफ स्कोर में आपको छोटा मोटा बताऊंगा जो आपको याद रखने लायक है, इसके लिए जो ज़रूरी है वही बताऊंगा, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सर्वाइकल स्कोर, इसको याद रखने के लिए अपन ने क्या किया था, डायलेशन से दिल याद किया था, ये रहा दिल, ठीक है। सर अपन उस दुकान की बात कर रहे हैं पहले वाली की, ठीक है, उसके अंदर एक फेस था, एक दिल था और एक पोको मोबाइल था। तो फर्स्ट वन सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन इज द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, मतलब जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता है वैसे वैसे जो ओपनिंग है सर्विक्स की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। रेंज कितनी होती है इसकी भाई, जब बंद होता है तो 0 सेंटीमीटर, और जब वो पूरा मैक्सिमम खुला होता है सर्विक्स डायलेट होता है तो 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब अपन नंबर देंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, हर कंपोनेंट को अपन 0 नंबर देंगे या 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 3 है, तो ये मैंने लिख दिया है, देखो 0 1 2 और 3। 3 नंबर किसको देंगे, 2 नंबर किसको देंगे, 1 नंबर किसको देंगे और 0 नंबर किसको देंगे। देखो अपनी दुकान के अंदर आपको सर्वाइकल डायलेशन याद रखने के लिए मैंने क्या सिंबल यूज किया, हार्ट, दिल, ठीक है, तो ये रहा दिल, यही है, थोड़ा एनाटॉमिकली बता दिया है मैंने, ठीक है। देखो ये दिल है, इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो अपन दिल के अकॉर्डिंग इसकी सर्विक्स को रेट करेंगे, मतलब अपन नंबर देंगे, ठीक है। ऐसे मानो उसके अंदर 4-5 कर्मचारी हैं, ठीक है, 4 कर्मचारी हैं, ठीक है, उनमें से एक आदमी क्या बिना दिल के काम करता है, अपने दिल को बिल्कुल नहीं लगाता, मन बिल्कुल नहीं लगा, दिल बिल्कुल लगा के काम नहीं करता, 0, मतलब डायलेशन यदि 0 हो, बिल्कुल ही वो लगाता ही नहीं है दिल, तो उसको अपन 0 नंबर देंगे। यदि क्लोज है दिल, वो काम ही नहीं कर रहा दिल का, तो मतलब डायलेशन 0 है, तो उसको 0 नंबर देंगे। अंडरस्टूड, समझ में आया। दूसरा, ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए, दूसरा एक कर्मचारी है जो दिल का 4 पार्ट होते हैं ना, 2 ऊपर वाले हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है, तो ऊपर वालों की बात करते हैं, जो 2 एट्रियम है उन उनको ही काम में लेता है, या तो एक एट्रियम काम में लेता है या 2, मतलब ऊपर ऊपर वाले पोर्शन को काम में लेता है, या तो 1 ले लेगा या 2 ले लेगा। यानी आपका सर्वाइकल डायलेशन 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, उसको अपन देंगे 1 नंबर। फिर एक तीसरा कर्मचारी है जो अपने पूरे हार्ट को काम में लेता है, दोनों को, ऊपर वालों को तो लेता ही है और नीचे वालों को भी लेता है, ठीक है, तो या तो वो 3 काम में लेता है कंपोनेंट, 2 को ऊपर वालों को तो लेगा ही लेगा, तीसरा चौथा भी काम में लेगा, तो 3 और 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो तो उसको 2 नंबर देंगे। और ऐसा आदमी जो अपने चारों चैम्बर का तो काम में लेता ही आता है, उसके ऊपर ही और काम करता है, मतलब 4 सेंटीमीटर से यदि ज़्यादा है डायलेशन तो उसको अपन 3 नंबर देंगे। एक ऐसा आदमी जो दिल लगा के बिल्कुल काम नहीं करता, 0, दिल के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन 1 या 2 से काम करता है तो उसको 1 नंबर। उन दोनों के अलावा एक तीसरा है जो दोनों का ऊपर वालों का तो काम करता ही है, नीचे वाले जो 2 पोर्शन है उनको भी ऐड कर लेता है, या तो 3 से करेगा या 4 से करेगा, उसको देते हैं 2 नंबर। और यदि दिल के बाहर काम करता है, मतलब चारों कंपोनेंट हैं जो ये आपके चारों दोनों एट्रियम 2 वेंट्रिकल का काम करके उसके ऊपर काम करता है, मतलब 4 से भी ऊपर का काम करता है, तो वो आपका 3 नंबर लाइक है। तो यहाँ जो कंपोनेंट है उसको सेंटीमीटर में डाल के और सर्वाइकल डायलेशन से रिलेट करके नंबर दे दो याद रखने के लिए। अंडरस्टूड, इजी है बहुत। आपको यदि नहीं समझ में आया तो 2-4 बार वीडियो देखना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के अंदर, वो मैंने इसीलिए की है ताकि आप इसको एक बार पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आपको कभी कोई भी पूछे तो आप इस स्टोरी से जो मेरी ट्रिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप बता दो कि भाई देखो 1 सेंटीमीटर इनका काम ले रहा है, इतना डायलेशन है तो इतना नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आती है तो दोबारा ट्रिक देखिए, ठीक है, ताकि आपकी एक बार या 2 बार पढ़ने से आपको दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला क्या था, सर्वाइकल डायलेशन दिल, दूसरा क्या था, फेस, ठीक है, दुकान के अंदर फेस था ना, इफेसमेंट। चलो कंटिन्यू करते हैं। फेस, सर्वाइकल
इफेसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्विक्स की जो दीवार है, जब जब लेबर स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे पतली होना स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं इफेसमेंट। ठीक है, इसको किस में नापते हैं, परसेंटेज में बताया था मैंने। जैसे जैसे पतली होती जाती है मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग इफेसमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, इफेसमेंट के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन इसको नापते हैं। देखिए मॉडिफाइड जो बिशप स्कोर है उसको इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा दिया गया और इसकी जगह क्या डाल दिया गया, पहले बताया मैंने, सर्वाइकल लेंथ। क्यों डाला गया वो भी बताया मैंने, क्योंकि इसको सर्वाइकल इफेसमेंट को असेस करने के अंदर ईरर आते हैं बहुत सारे, इसलिए ईरर को हटाने के लिए उन्होंने नई चीज़ डाल दी, सर्वाइकल लेंथ। और लेंथ अपन किस तरीके से याद कर रहे थे, लेन देन से, और जस्ट इसके आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी सर्वाइकल इफेसमेंट से देख लेते हैं फेस। ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग अपन रेट करेंगे। अंडरस्टूड। सर्वाइकल इफेसमेंट रेफर टू थिनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, जो सर्विक्स की जो दीवार है वो पतली हो रही है, थिनिंग है, उसको देखते हैं। इट मेजर्स इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में नापी जाती है। अब देखो मैंने बताया था हर कंपोनेंट को अपन 0 नंबर देंगे या 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे या 3 नंबर देंगे, वो नंबर ये रहे। अब कितने इफेसमेंट को कितना नंबर देना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपन, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो फेस है, ठीक है, फेस फेस के अकॉर्डिंग रेट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल हो गया था इसलिए मैंने इसको सिंपल कर दिया। आप 3 से लेके 8 तक की गिनती लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन सब के जीरो लगा दीजिए, सबके जीरो लगा दो, लगा दिया। अब इनको 4 टुकड़ों में बांट दो, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला, और अब ये 2 2 बच गए। ठीक है, बट गया। यदि 30 या 30 से नीचे है तो उसको आप 1 नंबर दोगे। 40 से 50 है उसको सॉरी, जो 30 से नीचे है उसको 0 नंबर दोगे। 40 से 50 है उसको 1 नंबर दोगे। 60 से 70 है उसको 2 नंबर दोगे, और 80 या 80 से अबव है उसको 3 नंबर दोगे। समझ में आया? आप 3 से लेके 8 तक गिनती लिख लो, सबके जीरो डाल दो आप। अंडरस्टूड, सबके जीरो लगा दो, और इनको 4 टुकड़ों में बांट दो, क्योंकि चार चार नंबर देने हैं ना अपन को, ये 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, ये चार चार तरीके के नंबर देने हैं ना अपन को, तो 4 टुकड़ों में बांट दो, एक तो बाहर वाला, एक पहले वाला, और इनको 2 2 के ग्रुप में डाल दो। 30 या 30 से नीचे 0, 40 से 50 1, 60 से 70 2, और 80 80 से अबव 3। अंडरस्टूड, ये आपका इफेसमेंट है, बिल्कुल ईजी कर दिया है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लेना। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ये मॉडिफाइड स्कोर में फेस की जगह अपन को क्या करना था, लेन देन। इफेसमेंट की जगह लेंथ जानी है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विक्स कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए पढ़िए लाइन, मॉडिफाइड बिशप स्कोर में इफेसमेंट की जगह सर्विकल लेंथ लेते हैं। ये मैं 2 3 4 बार बोल चुका हूँ। ठीक है, लेंथ को अपन लेन देन से नापेंगे। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, इतना पता है आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ को अपन 0 नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे या 3 नंबर देंगे, ये रहे वो। अब किस कंडीशन को क्या देंगे वो नीचे मैं लिख रहा हूँ, देखिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि 2 दुकान है, एक सर्विस वाली, एक लूटने वाली। लूटने वाली को सट्टा खेलते हैं तो स्टेशन याद रह गया। एक जो सर्विस है उसको अपन रेट कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, अपन ने पहले किसके अकॉर्डिंग रेट किया उसको, दिल के अकॉर्डिंग, डायलेशन के अकॉर्डिंग, कि कितना आदमी कितना दिल काम में ले रहा है। दूसरा फेस के अकॉर्डिंग कर दिया। यदि फेस नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह मॉडिफाइड में क्या लेते हैं, लेन देन। ठीक है, अब देखो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका लेन देन कैसा है। ठीक है, जैसे अपन कोई भी दुकान के अंदर जाते हैं तो कई दुकान क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, राउंड फिगर में दे देती हैं। ठीक है, 5 रुपये यदि अपने निकल रहे हैं तो क्या करती है, उन 5 रुपये को वो अपन को देते ही नहीं है। कुछ दुकान क्या करती है, 50 पैसे हैं, ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, टॉफ़ी दे देती हैं। और नहीं, कई क्या करते हैं कि 50 पैसे ही तो है राउंड फिगर में, उसको हटा देती हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे आपका बिल बन रहा है कितना, 32.5 रुपये, तो वो आपके 33 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब आपके 50 पैसे खा गए वो। अंडरस्टूड। कई लोग क्या करते हैं, 1 रुपये,
कोई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका बिल बन रहा है 49 रुपीज़, तो आपका 50 ले लेंगे, 1 रुपये तक खा जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 खा जाते हैं, ठीक है, कई लोग 5 भी खा जाते हैं। अंडरस्टूड। तो उनका लेन देन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपन उनको रेट करेंगे। माना आप ऐसे सोचो कि उस दुकान के अंदर एक ऐसा कर्मचारी है जो अट्ठन्नी का हिसाब भी रखता है, 50 पैसे का भी हिसाब रखता है, तो उसको आप मैक्सिमम नंबर दोगे या नहीं दोगे? आपका 58 बनता है तो वो दे देता है, या 58 उसका बनता है तो वो ले लेता है, ठीक है। 50 पैसे यदि आपको देने हैं तो वो देता है, या आपसे लेने हैं तो वो ले लेता है। उसका लेन देन बहुत अच्छा है, तो उसको आप 3 नंबर दोगे कि नहीं दोगे? मतलब 0.5 तक हिसाब है उसका, तो आप उसको 3 नंबर दो। बेस्ट बेस्ट वन है वो। मतलब 0.5 सेंटीमीटर लेंथ रह गई है सर्विक्स की। जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है ना, वैसे लेंथ है ना, इफेसमेंट मतलब उसकी जो दीवार है वो बहुत पतली होती जाती है, और जो उसकी लेंथ है वो कम होती जाती है लेबर के अकॉर्डिंग। तो लेंथ यदि 0.5 सेंटीमीटर ही रह गई है तो आप 3 नंबर दो, मतलब 58 तक का हिसाब है उसका। दूसरा, एक बंदा है जो 1 रुपये तक का हिसाब रखता है, उससे नीचे नहीं रखता, तो वो 58 वाले से थोड़ा सा खराब है, तो उसको दो 2 नंबर। एक बंदा है जो 2 रुपये तक हिसाब रखता है, ठीक है, उसके नीचे का नहीं रखता, तो वो 1 रुपये वाले से थोड़ा सा नीचे हो तो उसको दो 1 नंबर, ठीक है। और एक बंदा है जो 2 रुपये से ऊपर तक के भी खा जाता है, 2 से ऊपर के हिसाब नहीं रखता वो, ठीक है, तो उसको दो आप 0 नंबर। मतलब जिसका 0.5 सेंटीमीटर यदि आपकी लेंथ है तो उसको 3 नंबर दिया जाएगा, 1 सेंटीमीटर है उसको 2 नंबर दिया जाएगा, 2 सेंटीमीटर है उसको 1 नंबर दिया जाएगा, और 2.5 to 3 सेंटीमीटर है उसको 0 नंबर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? यदि नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वन हो गया, दिल हो गया, डायलेशन, फेस हो गया, इफेसमेंट, मॉडिफाइड में लेन देन लेंथ हो गई। नंबर 3 क्या था? पो और को, ठीक है। सर्वाइकल पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वाइकल पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन या तो आगे होगी या बीच में होगी या पीछे होगी, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो अपन दुकान के हिसाब से आते हैं। यदि अपन कुछ चीज़ लेने जाते हैं और वहाँ का आदमी आगे होके अपनी हेल्प करता है तो उसको अपन बेस्ट नंबर देंगे। और मीडियम सा वो कभी आगे भी आ जाता है, कभी पीछे भी, मतलब बीच में से रहता है, ठीक है, कभी कभार हेल्प कर देता है तो उसको बीच वाला नंबर देंगे। और यदि पीछे रहता है, अपना हेल्प ही नहीं करता, छुप के गोदाम में छुप जाता है पीछे जाके, ठीक है, अपनी हेल्प ही नहीं करता, तो अपन उसको 0 नंबर देंगे। यहाँ पे 3 ही पोजीशन है, पोस्टीरियर, मिडल और एंटीरियर, लेकिन नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3, 4 क्राइटेरिया है ना। तो जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है उसको उठा दो आप। मैक्सिमम नंबर वाला जो 3 नंबर वाला है, वो 3 नंबर वाला इधर आता नहीं है। 0 1 और 2 ही देंगे। तो जो आगे होके काम करता है तो उसको मैक्सिमम देंगे 2, मिडल 1, और जो पीछे रहता है उसको 0। ऐसा सही सेम उसमें आएगा, किसमें? कंसिस्टेंसी में। क्योंकि कंसिस्टेंसी में भी 3 ही चीज़ होती हैं, क्या? फर्म मतलब दृढ़ कठोर, मीडियम मतलब मीडियम, और सॉफ्ट मतलब को पता ही है, ठीक है। तो ये 3 ही हैं, तो इसके अंदर भी 3 ही क्राइटेरिया हैं। तो जो लास्ट वाला है उसको उठा दो, और जो सॉफ्ट है, मतलब आप दुकान के अंदर गए और आपसे जो वहाँ का कर्मचारी सॉफ्टली बात करता है, बहुत ही नरमाई से फेस आता है, तो आप उसको मैक्सिमम नंबर दोगे। और एक कड़क होकर बात करता है उसको आप 0 नंबर दोगे। मीडियम वाला है उसको 1 नंबर दे देना, वैसा सही है, ठीक है। तो अपने फेस के अकॉर्डिंग, दिल के अकॉर्डिंग, पो और को के अकॉर्डिंग, पोको के अकॉर्डिंग अपन ने रेट कर दिया इसको, ठीक है। इजी हो गया। अब चलते हैं 5th नंबर पे। 5th क्या था? सर्विक्स से रिलेटेड नहीं था, वो था फीटल स्टेशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें फीटल स्टेशन वगैरह जब लेबर पढ़ेगा ना, अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या होता है? द फीटल स्टेशन इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द ischial स्पाइन, सॉरी, द फीटल स्टेशन इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द ischial स्पाइन। ischial स्पाइन क्या होता है? ये जो पेल्विक्स का एक पोर्शन है, ischial स्पाइन, जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है ना, ये ischial स्पाइन का एक लेवल है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे हेड हो, चाहे ब्रिज हो, बटक्स हो, चाहे शोल्डर हो, वो प्रेजेंटिंग पार्ट
इस्चियल स्पाइन से यदि पीछे है तो उसको माइनस में डिनोट करेंगे, उससे आगे है बाहर की तरफ तो उसको पॉजिटिव में डिनोट करेंगे। आपकी जो स्टेशंस हैं वो -5 से लेके 0 तक आके और +5 तक होती हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो रेशियो है 5 से लेके -5 से लेके +5 तक होता है, ठीक है। और हर जो ये टुकड़ा है जैसे -5 और -4 के बीच में 1 सेंटीमीटर, कहीं से भी उठा के दो चीज़ों का बीच का गैप देख लो वो 1 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड। अपन बोले कि फीटस या आपका जो फीटल स्टेशन है 0 पे आ गया, मतलब वो इस्चियल स्पाइन के बिल्कुल बराबर में है उसका हेड, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट इस्चियल स्पाइन के लेवल पे है, इसलिए वो 0 स्टेशन है। तो किस स्टेशन के ऊपर पहुंचने पर अपन कितना नंबर देंगे? मैंने आपको पहले बताया हर कंपोनेंट को 0, 1, 2 या 3 नंबर देते हैं। तो कहाँ 0 नंबर आएगा और कहाँ 3 नंबर आएगा वो अपन देखेंगे। अब आप बताओ, ठीक है, यदि बाहर रहेगा, मैंने क्या बताया था, बिशप स्कोर का मतलब कि लेडी रेडी है कि नहीं रेडी है लेबर के लिए। यदि प्रेजेंटिंग पार्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है मतलब ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि वो रेडी है लेबर के लिए, वो प्रोसेस में आ गई है लेबर के, ठीक है। तो देखिए, देखो मैंने इसको याद रखने के लिए लूटने वाली दुकान मतलब सट्टा याद करने के लिए बोला था आपको। सट्टा मतलब स्टेशन। देखो सट्टे के अंदर 4 कंडीशन हो सकती है, मैंने बनाई है इमेजिन करके, आप भी बना लीजिए दिमाग के अंदर ताकि आपको याद रह जाए। देखो एक आदमी है वो सट्टा खेलने जा रहा है उस दुकान में, लूटने वाली दुकान के अंदर, ठीक है। तो वो अपनी औकात के अकॉर्डिंग एक पैकेज लेके जाता है। माना मेरी औकात है 10,000 रुपये की, किसी की 5,000 भी हो सकती है, किसी की 5 लाख भी हो सकती है। वो अपना पैकेज लेके जाता है अपनी अकॉर्डिंग, अपने औकात के अकॉर्डिंग, अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग वो लेके जाता है। और वो उस दुकान के अंदर जाता है, अंडरस्टूड। तो उस दुकान के अंदर वो खेलने लग जाता है सट्टा। वो ना तो हारता है ना जीतता है, मतलब 0 के ऊपर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो जो लेके आया है, जो पैकेज लेके आया अपनी औकात के अकॉर्डिंग, वो भी हार जाता है, ठीक है। जैसे 10,000 रुपये लेके आया वो हार गया, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो दोबारा नहीं खेलेगा कि यार अब की बार तो गए अब दोबारा नहीं आएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई जीत रहा नहीं है, 0 के ऊपर है वो, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है। या जो लेके आया था वो पैकेज वो लॉस पे है, मतलब -1 में है, ठीक है। 0 और -1 में एक कंडीशन तो ये हो सकती है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है वो लाया 10,000 रुपये और वो लेके जा रहा है 50,000 रुपये, मतलब वो प्लस में है, A to Z है, प्लस वाली कंडीशंस हैं उसके। वो कितना भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 10 का उसने 1 लाख कर लिया, 10 गुना भी कर सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। एक कंडीशन ये बनती है। पहली कंडीशन क्या बनी, या तो वो कुछ नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, या जो लाया वो उसको हार गया, ये एक कंडीशन है। ये वो जेब में लाया वो हार गया, क्योंकि सट्टे में ज़्यादातर लोग हारते ही हैं, तब तक नॉर्मल है। वो नहीं आ रहा तो भी नॉर्मल है। एक दूसरी कंडीशन बनती है एडवांस की, वो पॉजिटिव में चला गया। नेगेटिव वाली कंडीशंस और बताता हूँ मैं आपको। वो लाया वो तो हार गया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अपने दोस्त को फ़ोन करके ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिए और अपनी अकॉर्डिंग वही अपना पैकेज उसकी औकात के अकॉर्डिंग, की औकात 10,000 रुपये तो और डलवा लिया उसने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में, वो भी लगा दिए, वो भी हार गया। मतलब जो लाया वो तो लाया ही, वो तो हारा ही, और मंगवा ली उसने, वही पैकेज -2 में चला गया। एक ये कंडीशन है। वो भी हार गया और एक अपने दूसरे दोस्त से और मंगा लिया उसने, मतलब वो 3 पैकेज हार चुका है अभी तक, खुद का, 2 दोस्तों का, मतलब -3 में। ये 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? एक तो ना तो लॉस में है ना प्रॉफिट में, या खुद का जो पैसा है वो हार गया, एक कंडीशन, या पॉजिटिव में चला गया, 2 कंडीशन, या फिर उसने एक पैकेज अपने दोस्त से मंगवा लिया, तीसरी कंडीशन, एक पैकेज और मंगवा लिया मैंने, चौथी कंडीशन। ये देखिए, पहली कंडीशन ये जिसके अंदर वो जीत ही रहा है, प्लस में आ गया टोटल, मतलब स्टेशन +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5 हो, 3 नंबर देने हैं। सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है, ठीक है। अब इसके नीचे वाली पे आते हैं, 2 नंबर वाली पे, ठीक है। या तो वो 0 प्रॉफिट पे है, 0 लॉस पे है, या वो अपना जो लाया था वो हार गया, ठीक है। तो उसको देंगे 2 नंबर, ये भी ठीक है। अपने दोस्त से फ़ोन करके मंगवाया, -2 में है अभी, उसको देंगे 1 नंबर। और एक और मंगवा लिया, 3 पैकेट हार गया, तो उसको देंगे अपन 0 नंबर।
मतलब स्टेशन प्लस के अंदर हैं तब तो आप 3 नंबर दोगे, 0 पे है या -1 पे है, ठीक है, तो 2 नंबर दोगे, -2 पे है तो 1 नंबर दोगे, और -3 और उससे नीचे हैं तो उसको दोगे आप 0 नंबर। अंडरस्टूड? ये आपके पांचों कंपोनेंट हो गए हैं, ये आपका हो गया फिटल-स्टेशन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो मेहनत बस मैंने इसीलिए की है ताकि आपको समझ में आए, आपको बार बार इसको याद नहीं करना पड़े। अंडरस्टूड? हर 15 दिन से वही चीज़ पढ़ते रहते हो, आज पढ़ी फिर 15 दिन बाद में भूल गए, फिर वापस वही पढ़ी। इससे अच्छा ना एक बार ही अच्छे से दिमाग लगा के ट्रिक्स को इधर उधर की बातों से जोड़ के याद रख लो, ताकि उसको पढ़ना ही नहीं पड़े एग्जाम तक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।